देवर्षि नारद जी महाराज गए राजा प्राचीन वर्ही के पास में। तो प्राचीन वर्ही राजा ने कहा, बोले महाराज आप हमको कुछ कथा सुनाइए। तो देवर्षि नारद जी वहां पे पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा, सुनो, एक राजा थे जिनका नाम था पुरंजन, और पुरंजन के एक मित्र थे जिनका नाम था अविज्ञात। देखिए बड़ा ध्यान से श्रवण करिएगा इस कथा को, बहुत ही ठोस कथा है ये। बोले कि एक राजा थे जिनका नाम था पुरंजन, पुरंजन का एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। अविज्ञात ने कहा, पुरंजन जब तक तुम मेरा साथ दोगे तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और जब तुम मुझको छोड़ के चले जाओगे तो मैं भी तुमको छोड़ करके चला जाऊंगा। बोले ठीक है। बोले कि पुरंजन और अविज्ञात दोनों साथ में कहीं जा रहे थे वार्तालाप करते हुए। तो सामने से क्या होता है, एक सुंदर स्त्री पालकी में बैठ करके आ रही थी। तो उस स्त्री से और पुरंजन से नजर क्या हुआ, नजर लड़ गई, और लड़ गई जब तो दोनों में भीतर ही भीतर प्रेम जागृत हो गया। और जो पुरंजन था, पुरंजन उस स्त्री के साथ में चला गया। और वह जो स्त्री थी वह एक गंधर्व नाम का एक नगर था, उस नगर की वह अधिराष्ट्रीय देवी थी। बोले और उसका जो नगरी था, जो पुरंजन की जो पत्नी जिसके साथ में पुरंजन आया था, उसके 9 द्वार थे। कितने? 9 द्वार। और बोले जो उसका जो मेन द्वार था, उसके द्वार पे एक 5 फन का सांप था, वही उस राज्य की रखवाली करता था। बोले फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पुरंजनी के साथ में रहने लगा। जब कुछ समय बीता तो वहां का गंधर्व नगर का पड़ोसी राजा था जिसका नाम था चंडवेग। चंडवेग ने पुरंजन के देश पर हमला कर दिया, गंधर्व नगर पे। जब हमला किया तो सब लोग लगे भगने। तो सबसे पहले जो 5 फन का सांप था वह लड़ने लगा, और लड़ते 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 5 फन का सर्प हार मान लिया, वो उसके प्राण निकल गए। बोले प्राण निकल गए तब और भी भगदड़ मच गया। उसी में पुरंजन भी लगा भगने। तब तक पुरंजन को चंडवेग ने पकड़ लिया, और चंडवेग पकड़ लिया तो अंत समय में पुरंजन को पुरंजनी की याद आ गई। किसकी? पुरंजनी कौन थी? उसकी पत्नी थी। मरते समय उसको अपनी पत्नी की याद आई, अरे न जाना मेरी पत्नी कैसी होगी, मर गई, जिंदा है, जिंदा भी है तो कैसे है, कैसे भी है तो कहाँ है। और अंत समय में उसका स्मृति आया और वहीं पे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और वही जो पुरंजन था अंत समय में कहा अंतमति सागति। बोले अंत समय में जिसका स्मरण होता है, जिसका चिंतन होता है, अगले दिन में वही योनि प्राप्त होता है। अगर मरने के समय में महाराज अगर भगवान का चिंतन होगा तो भगवान की भक्ति मिलेगी। अगर किसी अगर अपने परिवार से प्रेम होगा, बालक बच्चों से प्रेम होगा, तो अपने ही घर में संतान पुत्र बन करके आना पड़ेगा। या अगर आपका किसी जीव से प्रेम हो गया, भेड़ बकरी भैंस से प्रेम हो गया, तो अंत समय उसकी स्मृति आ गई तो अगला जन्म आपको भेड़ भैंस बकरी का ही मिलेगा। तो पुरंजन को अंत समय में स्त्री का ध्यान आया, अंत समय में इसको स्त्री का ध्यान आया, इसलिए इसको अगला योनि क्या मिला? बोले अगला योनि स्त्री को प्राप्त हुआ। और अगला योनि स्त्री को प्राप्त हुआ तो फिर इसका किसी पुरुष के साथ में विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद में कुछ समय बीता तो इसका पति मर गया। और जब पति मर गया तो लगा पीछे पीछे जाने, अरे मैं भी मर जाऊंगी, अपने प्राण को त्याग दूंगी, मर जाऊंगी, सती हो जाऊंगी। लेकिन जो इसके पूर्व जन्म का जो मित्र था अविज्ञात ने देख लिया। बोले अरे अविज्ञात लगा हंसने, बोले अरे पुरंजन तू पुरंजनी बन के घूम रहा, तू स्त्री बन गया है। और जब उसको पूर्व जन्म की स्मृति याद कराए तो पूरा पुरंजन अपने नए शरीर में आ गया। नारद जी प्राचीन वही राजा से कहते हैं,
बोले सुनो, जो पुरंजन था, पुरंजन कौन है? बोले जानते हो? बोले पुरंजन और कोई नहीं, वह पुरंजन हम है। पुरंजन कौन है? बोले पुरंजन हम है। बोले अविज्ञात कौन है? बोले अविज्ञात जो मित्र है वो है परमात्मा। भगवान कहते हैं कि जब तक तुम मुझको याद करोगे तब तक मैं तुमको याद करूंगा, जब तुम मुझको छोड़ के चले जाओगे तो मैं भी तुमको छोड़ के चले जाऊंगा। भगवान कहते हैं तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान क्या कहते हैं? तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। बोले अविज्ञात कौन है? बोले परमात्मा है। परमात्मा ही कहता है जब तक तुम मेरे साथ में रहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, जब तुम मुझको छोड़ के चले जाओगे मैं भी तुमको छोड़ दूंगा। बोले वह जो पुरंजन है, पुरंजन को प्रेम किससे हुआ था? बोले एक स्त्री से। बोले वह स्त्री कौन है? बोले वह स्त्री है यह बुद्धि। यह बुद्धि अपने वश में जहां चाहेगी वहां पे लेकर के चली जाती है। बोले और बोले जो गंधर्व नगर था, बोले वो गंधर्व देश कौन है? बोले हमारा ये जो पंचभौतिक शरीर है ये क्या है? बोले यही है गंधर्व नगर। बोले और जो उस घर में 9 द्वार थे, बोले इस गंधर्व नगर रूपी शरीर के, इसके शरीर में जो 9 छिद्र है वही 9 छिद्र क्या है? वही 9 द्वार है। बोले और बोले उस 9 द्वार की जो रक्षा करने वाला है, बोले 5 फन का सर्प, बोले वो कौन है? बोले वही 5 प्राण है। कौन कौन? प्राण, अपान, समान, उड़ान और व्यान। बोले वही। बोले और पड़ोसी देश था, पड़ोसी देश कौन? बोले चंडवेग। बोले चंडवेग जो पड़ोसी देश है वो कौन है? बोले वही है काल। जब काल का हमला होता है तो पहले हमारे 5 प्राण जो होते, प्राण पहले काल से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते जब मर जाते हैं, जब सांप मर जाता है प्राण समाप्त होने वाला रहता है और वहीं पे अंत समय में जिसकी स्मृति होती है वही उन्हीं अगले जन्म में प्राप्त होती है। बोले कथा क्या है? बोले इसको क्या कहते? बोले मोह। बोले जो मोह होता है ना, बोले मोह ही नाश का कारण है। तुलसी बाबा ने कहा है मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुनि उप जय बहुसूला।